बहुत कम फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनसे जुड़ी हर बात मिसाल बन जाती है, जैसे 1971 की फिल्म आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन हो, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हो, इसकी कहानी, इसका कॉन्सेप्ट, गुलजार साहब के लिखे हुए डायलॉग्स, सलील चौधरी का म्यूजिक और इसके गीतों के बोल। इस फिल्म का एक गीत जिसने जिंदगी की सच्चाई को बयां किया है वो है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिसे आपने भी जरूर गुनगुनाया होगा, क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग्स गुलजार साहब ने लिखे थे और वो लिरिसिस्ट भी हैं, तो लगता है कि गीत भी उन्हीं ने ही लिखे होंगे। लेकिन ये गीत गुलजार साहब ने नहीं लिखा था। आपको याद है किसने लिखा था ये गीत? जानते हैं, ये गीत फिल्म में होने वाला भी नहीं था, और जब ये तय हुआ कि गीत रखना है तो भी इसे किसी पर पिक्चराइज नहीं किया जाना था। क्यों? और फिर क्यों पिक्चराइज किया गया, आज ही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है मैं। अक्सर जब फिल्म आनंद का जिक्र होता है तो क्योंकि डायलॉग्स गुलजार साहब ने लिखे और गुलजार साहब को हम गीतकार के तौर पर भी बाखूबी जानते हैं, तो लगता है कि गीत भी गुलजार साहब ने लिखे होंगे। और हाँ, गुलजार साहब ने इसके 4 गीतों में से 2 गीत लिखे भी थे, लेकिन बाकी ये 2 गीत लिखे थे योगेश गौर जी ने। अब हुआ यूं कि फिल्म आनंद बन रही थी और गीत गुलजार साहब ही लिख रहे थे। फिल्म में ज्यादा गीत रखे भी नहीं जाने थे, सिर्फ 3, और एक कविता जिसे गुलजार साहब ने लिखा और अमिताभ बच्चन साहब ने फिल्म में पढ़ा। एक गीत इस फिल्म का रिकॉर्ड भी हो चुका था, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। योगेश गौर अभी इंडस्ट्री में नए थे। सलील दा ने इनसे एक गीत फिल्म आनंद के लिए लिखने को कहा और इन्होंने गीत लिखा कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। इस गीत के 2 वर्जन थे फिल्म में, मेल और फीमेल, जिन्हें मुकेश साहब और लता जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया। अब एक गीत जो लता जी की आवाज में और रिकॉर्ड किया गया, जिसे गुलजार साहब ने लिखा, न जिया लागे ना, इस धुन पर योगेश जी ने गीत किसी और फिल्म के लिए, सलील साहब के लिए लिखा था। लेकिन क्योंकि ऋषिदा की फिल्म का सेट लगा था, गीत की जरूरत थी, तो वो जो धुन है वो इस फिल्म के गीत के लिए रखने का तय किया गया और गुलजार साहब ने उस गीत को लिखा, उस धुन पर लिखा, जिसे फिर लता जी ने गाया, जैसा मैंने जिक्र किया। अब योगेश जी से ऋषिदा ने कहा कि आपने क्योंकि इस धुन पर पहले गीत लिखा हुआ था और वो गीत अब बनेगा नहीं, आप पैसे ले लें। लेकिन योगेश जी ने कहा, दादा मैंने गाना तो लिखा नहीं, तो पैसे ऐसे ही नहीं लूंगा। तो ऋषिदा ने कहा कि चलो तुम एक गाना लिख दो, हम उसे टाइटल जब चलते हैं ना फिल्म के आखिर में, उसे तब डाल देंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गीत था जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया। और जब राजेश खन्ना ने इस गीत को सुना, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने ऋषिदा से कहा कि इस गाने को उन पर पिक्चराइज किया जाए। कहा जाता है गाने को बीच पर जाकर कुछ ही घंटों में शूट किया गया, क्योंकि पहले से तो कोई प्लानिंग थी नहीं। और फिर इस गीत के 5 अंतरे योगेश जी ने लिखे थे, लेकिन सलील दा ने सिर्फ 2 ही अंतरे रिकॉर्ड किए। मन्ना दा ने कई बार, कहा जाता है, अपने स्टेज शोज में इसका तीसरा अंतरा जो है वो गाया था। ये राजेश खन्ना के लिए मन्ना डे साहब का गाया हुआ पहला सोलो गीत भी बन गया। और देखिए, मजेदार बात ये भी है कि इस फिल्म के बाकी सभी गाने मुकेश साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाए थे, ये गीत मन्ना डे ने गाया। अमर है ये गीत। योगेश गौर, जिनके लिरिसिस्ट के तौर पर ये पहली ही फिल्म थी, और सोचिए जरा, ये गीत फिल्म में ना होता अगर योगेश जी ने पैसे ले लिए होते जब ऋषिदा ने उन्हें ऑफर किए थे। रजनीगंधा फिल्म का रजनीगंधा फूल तुम्हारे, फिल्म बातों बातों में का न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म छोटी सी बात के गीत, सनम बेवफा का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या फिर वफा न रास आई तुझे वो हर जाई, ये सब योगेश गौर जी के लिखे हुए गीत हैं। आपको इनका लिखा हुआ कोई गीत ध्यान में आता है तो उसे फट से कमेंट पे लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे बहुत से ऐसे लिरिसिस्ट हैं
बहुत से ऐसे टेक्नीशियंस हैं, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें हम शायद जानकर भी कई बार अनजान से हो जाते हैं। बहुत खूब इन्होंने गीत फिल्मों के लिए लिखे थे, जिनमें से कुछ को मैंने मेंशन किया है। चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करिएगा।